हेलो क्लास 10th। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई कविता उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। याद रखिएगा, कवि का नाम कैसे याद रखेंगे? जब सुबह सूर्य कांति फैलाता है, अपनी कांति यानी चमक, अपनी कांति फैलाता है तो लोगों में नए उत्साह का संचार होता है। तो उत्साह कविता सूर्यकांत आप याद रखेंगे, त्रिपाठी निराला स्वयं याद आ जाएगा। इस कविता की भाषा है खड़ी बोली, और इसमें जो रस है वो है वीर रस। जब जिस कविता से एक उत्साह का संचार हो, एक जोश का संचार हो, वहाँ पर वीर रस उपस्थित होता है। तो अभी इसका अर्थ जानेंगे। यहाँ पर कवि बादलों से कह रहा है, बादल गरजो, बादल गरजो। उन्हें गरजने के लिए कह रहा है, बरसने के लिए नहीं, गरजने के लिए कह रहा है। क्योंकि बरसेंगे तो सिर्फ एक बेचैनी से, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जब वो गरजते भी हैं, बरसने के साथ साथ गरजते भी हैं, तो लोगों में एक नया जोश, एक नया उत्साह पैदा होता है। कह रहे हैं घेर 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 कर किसे, घोर गगन, इस घने आकाश को, इस विस्तार आकाश को घेर कर धरा धरो, अरे बादलों बरसो। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर सुंदर। तो सुंदर सुंदर बादल कवि को वो दिखाई दे रहे हैं। काले घुंघराले किसके समान? काले घुंघराले बालों के समान। फिर उसके बाद कहते हैं बाल कल्पना कैसे पाले। याद रखिएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार है, सा सी से सम सरिस ऐसे शब्द आ जाए, उनका अर्थ भी के समान निकलता हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं? काले घुंघराले बालों के समान दिखाई दे रहे हैं। बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चे अपनी नई नई कल्पनाएं पालते रहते हैं। कभी वो अपनी कल्पना में खुद के टीचर बन जाते हैं, कभी वो खुद की कल्पना में डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कभी वो स्पाइडरमैन बन जाते हैं। तो उनकी बड़ी प्यारी प्यारी सी कल्पनाएं होती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। तो उन कल्पनाओं के समान बादल भी सुंदर लग रहे हैं। विद्युत छवि उर में, छवि का अर्थ होता है सुंदरता। तो बिजली की जो सुंदरता है वो भी तुम्हारे हृदय में छुपी हुई है, उर का अर्थ है हृदय। कवि नवजीवन वाले, तो जैसे कवि होता है ना नए जीवन देने वाला, कवि नया जीवन कैसे देता है? जब कोई व्यक्ति निराश है, हताश है, तो वो ऐसी कविताओं की रचना करता है जिससे उनमें जोश पैदा हो। इसी प्रकार बादल भी हैं, जब वो गरजते हैं तो लोगों में नए उत्साह का संचार करते हैं, तो वो भी लोगों को नया जीवन देते हैं। गरजते हैं, बरसते हैं, फसलें पैदा होती हैं, फसलें बड़ी होती हैं, किसान खुश होते हैं, मजदूर खुश होते हैं, तो लोगों को एक नया जीवन वो भी देते हैं। वज्र छिपा, और सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उनके हृदय में वज्र भी छिपा हुआ है, बहुत शक्तिशाली भी होते हैं बादल। ठीक है, वज्र का अर्थ है यहाँ पर शक्ति। नूतन कविता फिर भर दो, फिर से एक नई प्रेरणा लोगों के हृदय में भर दो। बादल गरजो, बादल गरज गरज कर बरसो। विकल विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन। उन्मन थे, जहाँ लोग, धरती पर सभी जीव जंतु बड़े बेचैन थे, गर्मी के कारण परेशान थे। उन्मन यानी अनमने से थे, उनका किसी कार्य को मन नहीं कर रहा था गर्मी के कारण। विश्व के निधाद के सकल जन, कौन थे इस तरह परेशान बेचैन? विश्व के, इस संसार के। निधाद, निदाद, निदाद का अर्थ है बेटा यहाँ पर तपती गर्मी के सकल जन, सारे लोग। तपती गर्मी के कारण सब लोग बहुत परेशान थे संसार के। तब आए अज्ञात दिशा से, तब पता नहीं कौन सी दिशा से तुम आ गए। अनंत के घन, अनंत का अर्थ है बहुत सारे बादल, घन का अर्थ बादल, तो अनंत का अर्थ है बहुत सारे। तो बहुत सारे बादल अचानक कहाँ से आ गए? तप्त धरा, जो तपती हुई धरती थी, उसके लिए कवि कह रहे हैं जल से फिर शीतल कर दो, बरस कर जल से उसको फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। बादल गरजो। तो अभी देखिए, पहली जो आपका स्टैंजा है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कवि बादलों को रिमझिम बरसने की बजाय गरजने को क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर बादल बरसते हैं तो वहाँ शांति मिलती है, लोग शांत होते हैं, उनको शीतलता प्रदान होती है। अब
वो क्या करना चाहते हैं कवि, लोगों में क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनमें उत्साह जगाना चाहते हैं, इसलिए वो उनको बरसने के साथ साथ गरजने के लिए भी कह रहे हैं। तो बादलों की, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बादलों की कल्पना किससे की है, बादलों की तुलना किससे की गई है। बादलों को बड़ा सुंदर बताया गया है। पहली बात, काले घुंघराले बालों से उनको तुलना की गई है, काले घुंघराले बालों के जैसे दिखते हैं, और बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना के समान दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन सकता है, कवि को बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा गया है, नया जीवन देते हैं। ठीक है, इस धरती को, जीव जंतुओं को, फसलों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको गर्मी से राहत देते हैं, पानी देते हैं, तो इस कारण उनको नवजीवन वाले कहा है, और इसी कारण उनकी कवि से तुलना भी की गई है। आगे, गर्मी से किस प्रकार राहत देते हैं, वो आप बरस कर वो लोगों को राहत देते हैं। उनके बरसने से पहले संसार की क्या हालत हुई रहती है, वो भी इसमें बताया गया है। विश्व के लोग बहुत परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, अनमने से रहते हैं, तब अचानक से अज्ञात दिशा से बादल आ जाते हैं, और कवि चाहता है कि जो गर्मी से लोग परेशान हैं उनको शांति मिले, किससे, बादल के बरसने से। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, इसमें वीर रस है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। उत्साह जिसका स्थायी भाव होता है, जहाँ पर कविता में आपको उत्साह दिखाई दे तो वहाँ पर वीर रस होता है। एक अलंकार इसमें आया है जो आपके सिलेबस में है, और भी अलंकार है जैसे विकल, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम।